अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई मिनी व्लॉग, कोई लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं की थी। बस आपको पता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता और आप कुछ भी नहीं करते और सारा दिन ऐसे ही गर्मी में आपका गुजर जाता है। कुछ खाना बनाने में वक्त गुजर गया और कुछ खाना खाने में गुजर जाता है और गर्मी में ऐसा हाल हो जाता है कि आपका कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता। अच्छा जी, तो मैं और मेरी सिस्टर जो थी वो वॉक पे चले गए थे। मेरी जो भांजी थी वो आज हमारे साथ थी, तो कह रही थी खाला मैं आप लोगों के साथ जाऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम मैं आपको साथ ले चलूँ। तो ये माशाल्लाह हमारा जो पार्क है वो बहुत प्यारा बना हुआ है। वापसी पे हम लोग आ गए थे। बस थोड़ी-सी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे वो आपको दिखाती जाती हूँ। वापसी पे हम जा रहे आ रहे थे, तो ये कुछ क्या कहते हैं, बत्तख जिनको हम डक बोलते हैं, ये भी के लोग पालते हैं हमारे एरिया में और ये बहुत प्यारी होती है, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी और सुरीली होती है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जानवर। तो ये हमारा जो एरिया है वो थोड़ा-सा कच्चा सा है, तो कोई बात नहीं है, जब मरीन नवाज़ का हुक्म होगा ये एरिया भी हमारा क्लियर बन जाएगा। कुछ एरियाज़ रह चुके हैं हमारे बनने वाले, सड़क वगैरह और कुछ बन चुकी हैं। तो ये बताइए कौन सा जानवर है। हम लोग घर आ गए थे। अब तो मॉर्निंग टाइम जो मेरी सिस्टर जी, छोटी सिस्टर थी सबसे वाली, उसने बोला क्यों ना मैं आपके लिए पराठा बनाऊँ बेसन वाला। तो रोटी बनी हुई थी, तो उसने पहले बेसन के लिए पराठे के लिए बेसन निकाला। बेसन के अंदर उसने सारे मटेरियल डाल दिया। मटेरियल में ये था कि नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज और हमने क्या इस्तेमाल, आप लोग मैदे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप लोगों ने बेसन का इस्तेमाल करना है, ताकि जो बेसन की रोटी है वो ज़्यादा कुरकुरी और चटपटी सी बनेगी। तो ये सारे जो मिक्सचर था वो सारा मिक्स कर रही थी। अब ये ड्राई था, अब आपने इसके अंदर थोड़ा-सा आपने वाटर डालना है ताकि ये थोड़ा-सा लिक्विड पेस्ट बन जाए। ज़्यादा पेस्ट आपने पतला नहीं बनाना, बस थोड़ा-सा पेस्ट गाढ़ा बनाना है। इससे जो आपकी रोटी होगी वो बहुत ही मज़े की और कुरकुरी बनेगी। अच्छा, मेरी सिस्टर जब तक बना रही थी तब तक मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन्स का इंतखाब किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप हार मान जाते हैं। मैं भी अक्सर ऐसा करती थी। मैंने यूट्यूब पे 3 से 4 चैनल ज़रूर बनाए थे, लेकिन मुझे उनसे कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी और मेरा जो बैकग्राउंड था थोड़ा-सा कम जैसे होता है वैसा ही था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहूँ। तो मैंने पहले फर्स्ट टाइम कोशिश की तो मैं कुछ नहीं कर पाई, सेकंड टाइम की मैं कुछ नहीं कर सकी, थर्ड टाइम किया तो मैं कुछ नहीं कर सकी थी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब को स्किप कर दिया, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, फिर मैंने एक जॉब जॉइन की। आपको पता है कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल किया। फिर मुझे जॉब मिली, जब मुझे जॉब मिली तो मैंने अल्लाह ताला के ये हिकमत ज़रूर जानी कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ लिखा था। मेरी किस्मत अगर यूट्यूब नहीं थी तो, लेकिन मेरे लिए जॉब ज़रूर थी। मैंने जॉब के थ्रू बहुत अपने माँ बाप के सपोर्ट किया, लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो मुझे उनके साथ सपोर्ट करने का मौका नहीं मिला। अब मैंने ये यूट्यूब फिर ज्वाइन की है, हो सकता है कि इसके थ्रू अब इस बार मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आप लोग भी अपने पेरेंट्स का साथ ज़रूर दिया करें। ज़रूरी तो नहीं जब शादी हो जाए आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दें, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कर सकें। मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर सपोर्ट्स किया करें, सपोर्ट लाज़मी किया करें, क्योंकि उनका हमारे अलावा कोई नहीं होता। वो अपनी सारी जमा पूँजी हम लोग पे लगा देते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जब शादी हो आप लोग कोशिश किया करें, हर हफ़्ते अपने पेरेंट्स के पास जाया करें, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप उनको देकर आया करें, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारी जान होती है और उनकी जान हम पे बसती है। और अगर हम बूढ़े भी हो जाएँ तो जो हमारे माँ-बाप हो गए, हम उनके लिए जवान बच्चे ही रहेंगे। तो माँ-बाप अपनी जो सारी ज़िंदगी होता है अपने बच्चों को जवान करने में लगा देता है। हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं, उनके सामने कोई भी अपनी औलाद को दुःख आ जाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो अपने अल्लाह ताला से यही दुआ मांगूँगी, या अल्लाह जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी उम्र दराज़ करना, अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स की उम्र दराज़ करें और उनके बच्चों को भी हिदायत दे कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करें। अपनी कहानी आप खुद लिखो, दुनिया सिर्फ़ आपको देखे। आपके चाहने वाले के जो आपके जानने वाले होंगे वो भी आप लोगों पे खुद ब खुद इत्मीनान करना शुरू करेंगे, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू करेंगे। तो कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, मुसलसल मेहनत से मिलती है। मैंने इस कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की, मेरे बाबा ने बहुत मेहनत की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो ना होते तो आज मैं मेडिकल की स्टूडेंट ना होती और कुछ ना कर सकती होती। तो बातें-बातें में टाइम ही गुज़र गया, तो मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर किया। आपने पराठा तो देखा होगा, पराठे की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मज़े का पराठा बना था। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ता तो हमारा हो चुका था, तो नाइट
टाइम आ गया था, सारा दिन में यही बस हम खा लिया, पी लिया, सो लिया, यही काम होता है। या फिर आपको कोई काम इम्पोर्टेंट हो तो आप वो कर सकते हैं। तो नाइट में तो सारे घर वाले कह रहे थे क्रेविंग्स हो रही है, तो घर वालों ने कहा था हमारे लिए शवारमे मंगवा दो। भाई ने बोला ठीक है मैं आप लोग के लिए मंगवा देता हूँ, साथ में कोक थी, साथ में शवारमे थे, सबको हाफ हाफ मिला था। खाना तो सबने खा लिया था, लेकिन जो क्रेविंग होती है आपको पता है वो क्रेविंग्स हमेशा ही रह जाती है। तो ये सब लोग अपने-अपने हिस्से का लेके बैठ गए थे, तो मुझे भी मेरा हिस्सा मिल चुका था, मैं भी लेके बैठ गई थी। तो सब लोगों ने अपना-अपना हिस्सा खाना शुरू कर दिया था। इतने में सब जब घर वाले मिल के बैठे हों, तो आपको एक अच्छा-सा सुकून महसूस होता है और आपकी फैमिली में बॉन्डिंग ज़रूर होती है। आप लोग भी अपने पेरेंट्स, फैमिलीज़ के साथ इस तरह के जो लवली मोमेंट्स होते हैं, वो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आप लोगों के जो मोमेंट होते हैं, वो एक यादगार बन जाती है। तो सब लोग खा रहे थे, स्माइल पास कर रहे थे, खुश हो रहे थे। अल्लाह ताला सबके घर में इस तरह के जो मौके होते हैं वो लाज़मी लेके आया करें। तो ये सारा काम हो चुका था, तो रिमशा जो थी वो सोई हुई थी। सॉरी, रिमशा खेल रही थी, पहले सोई थी, तब मैंने उसको उठाया तो वो उठ गई थी। ये जो है शवारमा था वो मेरा था। अगर आपको मेरे व्लॉग्स, डेली के मिनी व्लॉग्स और शॉर्ट्स बहुत अच्छे लगते हों, तो आप मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे रिमशा को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हाज़िर-ब-वाज़िर जिंदा रहो। अल्लाह हाफ़िज़।